को क्या लड़ा था इराक देवरा से? जैसे आप ऐसे बेल बजाते मैं नीचे बैठता हूँ कि तू तेरी जितनी उम्र है उस डबल से भी उनकी भी उम्र है। ऐसा कोई सत्य नौज को सिखाने वाला तो ये इस तरह के कृत्य आपके सामने नहीं करते। 30 वर्ष की उम्र में विधायक बना था कि लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय बार बार ये भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते 5000 लोगों के सामने भी उनको पांव छू करके नमस्कार करते। मैं भी जनता के आशीर्वाद से सन 93 से सदन में आ रहा हूं, लेकिन मैंने पहली बार मेरी आंखों से ऐसी घटना देखी है। बड़े दुख के साथ निवेदन करना पड़ता है कि सदन में लक्ष्मणगढ़ आने वाले सदस्य जो एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने जिस तरह का कृत्य किया है, यह अनुमान पहले से ही लग रहा था। जब से यह दूसरा बजट भजनलाल जी सरकार का यह आया और महामहिम राज्यपाल महोदय यहां पधारे थे, उस समय भी लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने वही चारों का तुम हमेशा बीच बीच में दो तो बोल चुके हो, वादा करने का कार्य किया था। 117 दो मिनट। जब दूसरा बजट पेश हो गया तो प्रतिपक्ष के पास में अब सरकार के खिलाफ बोलने के लिए ऐसा कोई मामला ही नहीं था, इसलिए उन्होंने इस तरह के विवाद उत्पन्न किया। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय बार बार ये भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते कि भारतीय जनता पार्टी के का रिबाउंड आरएसएस के पास है। हम तो स्वीकार करते हैं, हम सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन आरएसएस के विचार परिवार के कोई कार्यक्रम होते हैं, यदि वो उसमें जाते हैं तो वहां से कुछ सीख के आते हैं। यदि कांग्रेस में भी ऐसा कोई सत्य नौज को सिखाने वाला तो ये इस तरह के कृत्य आपके सामने नहीं करते। मैं ये निवेदन करूंगा, मैं जब पहली बार विधायक बन के आया हूं सन 93 में, 30 वर्ष की उम्र में विधायक बना था। आदरणीय भैरू सिंह जी मुख्यमंत्री थे और आदरणीय कटारिया साहब शिक्षा मंत्री थे। मैं जीतने के 2 महीने बाद जब मुख्यमंत्री के निवास पर मिलने गया था तो मैं जिनसे चुनाव जीता था आदरणीय राजू देवरा से, वो सदन के नेता भी रहे, बहुत वरिष्ठ नेता थे। मुझे सबसे पहला प्रश्न भैरू सिंह जी ने यह पूछा कि सुरेंद्र सिंह देवरा साहब के क्या हालचाल है। मैंने कहा वो मैं तो उनसे चुनाव लड़के आया हूं, 2 महीने हो गए, मेरे को चुनाव में बहुत परेशान किया, पूरी सरकार पुलिस लगाई, मेरे को क्या लड़ा था इराक देवरा से? तो उन्होंने कहा नहीं, तू तेरा कागज यहां रख दे और एसएमएस हॉस्पिटल में जा। वो रात को 12 बजे बीमार थे, शिफ्ट हो गए हैं कॉटेज नंबर 7 में। मैंने कहा साहब मैं तो एसएमएस में जानता ही नहीं है कॉटेज नंबर 7 कहां है। तो कहा मैं यहां से कर्मचारी तेरे साथ भेजता हूं, 22 गोदाम पर जाना, वहां से थोड़े फ्रूट लेना और एक अच्छा गुलाब का गुलदस्ता लेना और हॉस्पिटल में जाकर के देवरा साहब के पांव छूना और कहना 4 बजे की कृपा से आप अति शीघ्र स्वस्थ होकर पधारे। उस दिन मेरे मन में आया कि जिनसे मैंने इतना संघर्ष करके चुनाव लड़ा था पहली बार मेरे जीवन में 30 साल का, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि तू तेरी जितनी उम्र है उस डबल से भी उनकी भी उम्र है। मान सम्मान करना, 5 साल तक एरिया में कभी देवरा साहब के ऊपर आरोप मत लगाना, कभी मत कहना ये विकास नहीं किया, ये नहीं किया, और पब्लिक में भी दिया तेरे को कोई नजर आए तो 5000 लोगों के सामने भी उनको पांव छू करके नमस्कार करना। ये भारतीय जनता पार्टी में सिखाया जाता है। ये मैं सिखाया इसलिए इतने सालों से ये आ रहा हूं, लेकिन कभी भी मैं आसन की तरफ ऊंची आवाज उठा के बोलता हूं, जैसे आप ऐसे बेल बजाते मैं नीचे बैठता हूं। ये प्रशिक्षण हमको भारतीय जनता पार्टी में मिलता है। यदि इस तरह का उन्होंने भी होता तो शायद ये कृत्य नहीं होता। आप उस दिन जिस तरह भावुक हुए, हमें भी इस बात का बहुत दुख हुआ सबको, लेकिन निश्चित तौर से मैं उसकी पूरे शब्दों में निंदा करता हूं। फिर भी सदन में जो निर्णय होगा वो तो जो हमारे वरिष्ठ लोग बैठ के हैं वो ही सदन में निर्णय करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में भजनलाल जी की सरकार ने बच्चों से लगाकर बुजुर्ग तक
किसी न किसी मद में कुछ न कुछ व्यवस्था की है। मैं ज्यादा आंकड़े प्रस्तुत नहीं करूंगा, पूर्व में सब आंकड़े यहां आए, लेकिन बच्चों 3 से 6 साल के बच्चे जो आंगनबाड़ी में आते हैं, पहले ही बजट में भजन लाल जी ने सप्ताह में 3 दिन उनको दूध देने का व्यवस्था की, और जब यह दूसरा बजट आया तो अभी उन्होंने घोषणा की है कि सप्ताह में 5 दिन तक बच्चों को दूध पिलाया जाएगा।